अब तक हमने जो पढ़ी वो थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, मगर असल दुनिया में तो एक्सेलरेशन होता है। तो इसके लिए आइंस्टाइन ने लगभग 30 साल बाद एक नई थ्योरी प्रस्तुत की जिसमें एक्सेलरेशन था, जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो आइए एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण को इससे जोड़कर देखें। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए मैंने धरती पर किसी कमरे में अपना वेट तोला। अब मेरा वेट कुछ आया। अब अगर मैं किसी रॉकेट के कमरे में जीरो ग्रेविटी में अपना वेट नापूंगा तो मेरा वेट जीरो दिखाई देगा। अब मान लें मैं किसी रॉकेट के कमरे में हूँ जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। अब अगर मैं रॉकेट में अपना वेट तोलूँगा तो मेरा वेट उतना ही दिखाएगा जितना पृथ्वी और लिफ्ट पर दिखा रहा था। तो मैं कैसे पता करूँगा कि मैं पृथ्वी पर हूँ या फिर नहीं? मैं यह बिल्कुल पता नहीं कर पाऊँगा कि मैं पृथ्वी पर हूँ या नहीं। इससे हमें दो बातें पता चलेंगी। पहला कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज़ है, और दूसरा कि वेट हमेशा ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। आइए इसे एक दूसरे उदाहरण की मदद से समझते हैं। अगर हम मान लें कि हम एक रॉकेट के कमरे में हैं जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। अब उसकी एक दीवार पर एक टॉर्च लगी है जिससे लाइट के फोटोन दीवार की दूसरी ओर टकरा रहे हैं। भी फोटोन टॉर्च से निकलकर दूसरी ओर जाएगा तब तक रॉकेट थोड़ा ऊपर पहुंच चुका होगा, जिस कारण फोटोन दीवार पर कुछ नीचे टकराएगा, अर्थात प्रकाश का मार्ग हमें मुड़ा हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो में हमने दो चीज़ें सीखी। पहला कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही चीज़ होती है, और दूसरा कि ग्रेविटी प्रकाश को मोड़ सकती है। आने वाली वीडियो में हम टाइम को इससे जोड़ने वाले हैं, जिससे टाइम ट्रैवल के कई राज खुलने वाले हैं, और ब्लैक होल के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को भी बिल्कुल मत कीजिएगा।